नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसे अद्भुत चमत्कारिक व्रत के बारे में जिसके करने से आप अपने जीवन में सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो आपकी कोई भी समस्या है, चाहे आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, उससे आप निकलना चाहते हैं, या फिर आप किसी परीक्षा को बार बार दे रहे हैं और उसमें आपको सफलता हासिल नहीं हो रही, तो उसके लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के यदि आपके योग नहीं बन रहे हैं, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। या फिर आपका ट्रांसफ़र है, कहीं नज़दीक नहीं हो रहा है, मेरा कहने का मतलब है कि A to Z आपका कोई भी काम है, आप उस कार्य को इस व्रत के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किस समय पर व्रत की पूजा करें, व्रत के कुछ जरूरी नियम, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप सबके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर मिल पाए। मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ, आप तुरंत उसे वॉच कर पाएँ। पशुपति व्रत बाबा भोलेनाथ के व्रत रखे जाते हैं और ये 5 ही व्रत रखने होते हैं। आप इस व्रत को किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ के पशुपति का नाम लेकर इस व्रत को आप शुरू करें। जब भी आप ये व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले ब्रह्मचार्य व्रत का आप पालन अवश्य करें। व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप अपने घर के पास किसी भी मंदिर में जहाँ पर शिव परिवार रखा हो, उधर आपको ये पूजा करनी होती है। पूजा करने के लिए आप पूजा की थाली तैयार कर लें और जो भी आपने पंचाभिषेक बनाकर रखा हुआ है बाबा भोलेनाथ को अभिषेक कराने के लिए, वो आप जरूर लेकर जाएं। बाबा भोलेनाथ को रुद्राभिषेक, पंचाभिषेक जरूर कराना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। पंचामृत बनाकर ले जाइए, जो आप जानते हैं कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सभी 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इससे बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करिए। बाबा भोलेनाथ को फल, फूल, धूप, दीप, ये सभी चीज़ें चढ़ाइए जो शिव प्रिय वस्तुएं हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र अगर मिल सकता है तो ये आप जरूर रखें। हल्दी, रोली, कुमकुम बाबा भोलेनाथ पर आप ना चढ़ाएं। अच्छे से श्रद्धा भाव से आप अपनी पूजा को संपन्न करिए। पूजा करने के बाद उस थाली को लेकर आप अपने घर पर आ जाएं और अपने घर के पूजा के मंदिर में उस थाली को रख दें। आने के बाद आप चाहें तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, दूध, चाय या फिर कोई भी ऐसा फल जो मौसम के अनुसार चला हुआ है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये पूजा फिर से करनी है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, इसी बीच की अवधि को प्रदोष काल कहा गया है। आप इस प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप फिर से पूजा करें। यदि आपने मल त्याग किया है तो कोशिश करें कि आप नहाकर ही जाएं, तभी आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। यदि आपने मूत्र विसर्जन किया है तो आप अच्छे से गंगा जल के छींटे लगाकर 16 बार कुल्ला करके अपने आप को पवित्र करके आप हाथ पैर धोकर भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। शाम के समय जब भी आप प्रदोष काल में पूजा करने के लिए जाते हैं तो जो थाली आपने सुबह लाकर अपने घर के पूजा के मंदिर में रखी है, वही थाली आपको फिर से तैयार करनी है। उस थाली में आप 6 दीपक रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे के बनाकर भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी के 6 दीपक आप तैयार कर लें। उनमें घी और बाती डालकर आप बाबा भोलेनाथ की थाली तैयार करें। कुछ ऐसा मीठा भी आप घर में बना लें जो आप प्रसाद रूप में शिवलिंग पर चढ़ा के आएंगे। उसमें आप सामक का हलवा, सिंगाड़े का हलवा या साबूदाने की खीर, जो आपको ठीक लगे वो आप एक मीठा फलाहार बनाकर अपनी थाली में उसे तैयार कर लें। शाम के समय बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप अच्छे से पूजा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप सुबह शाम उच्चारण करते रहें जितना आपसे बनता है। 1 माला, 2 माला या फिर अनगिनत, यानी कि कोई गिनती ही ना हो, इतना आप मंत्र का जाप करते रहें। बाबा भोलेनाथ अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अच्छे से पूजा संपन्न करने के बाद आप 5 जो दीपक आप लेकर गए हैं, वो 5 दीपक आप शिवलिंग के सामने ही लगा दें। जो प्रसाद आप बनाकर लेकर गए हैं, उस फल के मंदिर में 3 हिस्से कर लें, जिस प्रकार से आप 16 सोमवार व्रत में करते हैं। 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्सा आप शिवलिंग पर चढ़ा दें।
शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद एक हिस्सा जो आपने अपनी थाली में बचा कर रखा हुआ है और एक दीपक, 5 दीपक आपको शिवलिंग के सामने लगाने हैं, एक दीपक और तीसरा हिस्सा प्रसाद का आप वो थाली अपने घर पर ले आएं। घर पर लाने के बाद जो एक दीपक आप लगा कर लाए हैं, उस दीपक को आप अपने घर के दरवाजे के दाहिने तरफ, जैसे आप अपने घर में प्रवेश करते हैं उसके दाहिने तरफ पशुपति का नाम लेकर आप वो दीपक लगा दें और अपनी थाली को आप अपने घर में ले आएं। लाने के बाद आपने जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा बचा के रखा हुआ था वो आप अपने घर में पूजा करने के बाद उस प्रसाद को आप ग्रहण कर लें। आप चाहें तो उसके साथ कुछ फल भी रख सकते हैं, लेकिन आपको आज के दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। इसी तरह से आपको 5 सोमवार ये व्रत रखने हैं। अगर जो महिलाएं हैं उनको बीच में मासिक धर्म आ जाता है तब भी आप इस व्रत को कंटिन्यू रखेंगे। मासिक धर्म आता है तो आप कोशिश करें आप अपने घर में किसी से ये पूजा संपन्न करा लें। अगर नहीं है कोई पूजा कराने वाला तो आप मानसिक पूजा अपने मन से पूजा करें, मंदिर ना जाएं। अपने घर के मंदिर में भी आप ये पूजा ना रखें। व्रत को इसलिए नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए ये 5 व्रत कंटिन्यू करने होते हैं। और 5वां व्रत जिस दिन आप रखते हैं उसी तरह से आप सुबह भी पूजा करें और जब संध्या पूजा आप करते हैं, जो संध्या पूजा प्रदोष काल में आप 5वें व्रत का उद्यापन करते हैं, तब आप वही थाली लेकर जाएं और उसमें आप 108 बेलपत्र आप जरूर रखें और एक नारियल जिसमें पानी हो, पानी वाला नारियल ही आपको लेना है और नारियल पर मोली आप लपेट लें। अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर आप 7 बार मोली लपेटें। इस तरह से आप अपनी पूजा की थाली को तैयार कर लें। ऐसे ही 5वें दिन भी आपको प्रसाद लेके जाना है, घर में मीठा बना लें और मंदिर में जाकर उसके भी 3 हिस्से ही आपको करने हैं। 5वें दिन भी आपको इसी तरह व्रत खोलना है। 5वें व्रत वाले दिन ही आपको यह उद्यापन करना है। तो उद्यापन वाले दिन एक पानी वाला नारियल, 108 बेलपत्र और किसी ब्राह्मण को देने के लिए आप एक समय का खाना भी उसमें रखें, जिसे सीधा बोलते हैं, कच्चा भोजन जिसे बोला जाता है। तो कच्चे सीधे में आप आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, घी और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा, ये सभी चीज़ें रखकर आप वहीं मंदिर में किसी ब्राह्मण को आप ये दान दे दें और उनसे आप आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। घर पर आकर जो आपने वैसे ही पूजा की है, दीपक लगाए हैं 5, एक दीपक आप फिर से अपने घर में ले आएं और दरवाजे के दाहिने तरफ पशुपति का नाम लेकर आप वो दीपक लगा दें। घर आकर वैसे ही फलाहार कर लें। निश्चय ही आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होती हैं। आप इस व्रत को एक बार करके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई मनोकामना हो और बाबा भोलेनाथ उसे पूर्ण ना करें। बाबा भोलेनाथ तो इतने बड़े दानी हैं कि जब देने पर आते हैं तो सोने की लंका तक दान में दे देते हैं। आप और हमारी तो ये छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं जो अवश्य ही पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पशुपति व्रत को लेकर आपके मन में अब भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे समय मिलेगा आपके प्रश्नों का आंसर मैं ज़रूर दूँ। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।